अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है सीरीज। सीरीज क्या है? सीरीज बेसिकली हमारे पास क्या है बच्चों कि जो सीक्वेंस हमारे पास आती है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस है। अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सीरीज में। तो हम क्या कहेंगे सीरीज को? द सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। तो हम इसको कह देंगे सीरीज। सीरीज के सम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे xn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। सीरीज का सम करना हो तो फॉर्मूला होगा n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में से करने हैं, मैंने इनको पहले ही लिख दिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है सम द सीरीज। सम द सीरीज, जबकि सीरीज है हमारे पास 3/2 प्लस 2/2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अप टू प्लस 1 3। बच्चों ये हमारे पास सीरीज है, इसका करना है हमने सम। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसके नाम दे देंगे हम a1 का। इसी तरह d कैसे निकालेंगे आप? d निकालेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा d। की वैल्यू यहाँ पे होगी 1/√2। इसी तरह बच्चों n की वैल्यू गिवन है। n की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 13। तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे इसका सम। तो सम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। क्या है? यहाँ पे s n की जगह क्या आएगा? 13। इस n की जगह 13/2 2 इंटू a1 की जगह आएगा 3/√2 प्लस n की जगह आएगा 13 माइनस 1, जबकि d की जगह आएगा हमारे पास 1/√2। क्लियर है? मजीद सिंपलीफाई करते हैं। ये आएगा 13/2 इंटू 2 3 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 13 में से 1 माइनस किया तो 12 डिवाइडेड बाय 2। इस पार्ट का लेंगे हम एलसीएम। 13/2 इज इक्वल टू 6 और 12 को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 18 डिवाइडेड बाय 2। मजीद सिंपलीफाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तक हमारे पास क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों S13 को ऊपर करके लिख देते हैं। हमारे पास इसका आंसर आया S13 इज इक्वल टू 117 डिवाइडेड बाय 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमने कर लिया। अब हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है 1.11 प्लस 1.41 प्लस 1.71 प्लस 810। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1.11। d हम कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, और हमारे पास n की वैल्यू यहाँ क्या होगी? 10 होगी। जब माइनस करेंगे तो आएगा 0.30। फॉर्मूला यूज करेंगे सम का Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d।
डी की वैल्यू आई है 0.30। मजीद सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 2.22 प्लस 2.70। पहले ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा 4.92, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24.6। तो यहाँ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है x माइनस a प्लस x प्लस a प्लस x प्लस 3a अप टू n टर्म्स। ये हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5। सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a1 इज इक्वल टू x माइनस a। डी कैसे निकालेंगे? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a। इसी तरह n यहाँ पे क्या है वो n ही है। क्लियर बच्चों? तो फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n पर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn की जगह ऐसे लिखिएगा n over 2 as it is, 2 इंटू a1 की जगह आएगा x माइनस a प्लस n माइनस 1 और d की जगह क्या आएगा 2a। इसी तरह इसको मजीद सॉल्व करके यह आएगा n over 2 इंटू 2x माइनस 2a प्लस 2na माइनस 2a। अब बच्चों इसको क्या करेंगे? हम सब में से 2 कॉमन ले लेंगे और वैल्यूज को फाइंड करके जाएंगे। सबसे पहले हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2a ऐड क्या आ जाएगा 2x प्लस 2na माइनस 4a। अब कॉमन लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बनेगा n इंटू एक्स प्लस na माइनस 2a। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो n क्या आएगा बाहर इंटू एक्स प्लस, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है a, तो हमारे पास बनेगा n माइनस 2 इंटू a। तो ये हमारे पास क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर? आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 गिवन है पेज नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या पूछा था? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -7 प्लस इंटू -5 प्लस इंटू -3 अप टू अमाउंट 265। कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, यानी कि हमने तादाद बतानी है, n बताना है कि सीरीज की तादाद हमारे पास यहाँ पे 65 का नंबर कौन सा है, या सीरीज में हमारे पास 65 कौन सा नंबर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम इसकी फर्स्ट टर्म को लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारे पास -7। डी कैसे निकाल के सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी। जबकि लास्ट टर्म एस है हमारे पास क्या है 65। हमने बतानी है कौन से नंबर पे है, ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 10 पे है, 20 पे है। क्लियर है? फॉर्मूला यूज करेंगे एसएन का n over 2 ब्रैकेट 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन की जगह बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 65, n over 2 इंटू 2 माइनस 7 प्लस n की जगह क्या आएगा हमारे पास बच्चों एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि n
ठीक है बच्चों, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 65 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 8, n को जब मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 65। तमाम वैल्यूज को इक्वलिटी की एक साइड पे रख देंगे, यह आएगा n का स्क्वायर माइनस 8n माइनस 65 इज इक्वल टू 0। अब कुछ इसमें फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 5n माइनस 65 इज इक्वल टू 0। n इंटू n माइनस 13 आएगा प्लस 5 इंटू n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद n माइनस 13 कॉमन आ रहा है, क्या बचा n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये भी और ये भी दोनों का इक्वल रखेंगे 0 के तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 30 और यहाँ n की वैल्यू आएगी -5। अब मुझे एक बात आपने याद रखनी है कि हमने कहा था सीक्वेंस हमारे पास सबसेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है, सीक्वेंस हमारे पास सबसेट का नेचुरल नंबर है। कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर है? नहीं, -5 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन होगा 13, S13 इज इक्वल टू 65। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर है बच्चों? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 10 प्लस 13 माइनस 16 प्लस 19 प्लस 22 माइनस 25 अप टू 3n टर्म्स। तो बस ये क्वेश्चन हमारे पास सीक्वेंस थोड़ी सी बड़ी होगी, सीरीज तो हमारे पास बड़ी होगी, तो हम ऐसे करके 3 का पेयर बना के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यह आएगा 22 एंड 25। 3 का पेयर बना के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 10 प्लस 13 माइनस 16 प्लस 19 प्लस 22 माइनस 25। क्योंकि 3 टर्म्स क्या है तो हमने इसको 3 में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद ये n टर्म्स में चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आएगा -2, इसको सॉल्व करेंगे -7, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 16, ठीक है, प्लस अप टू n टर्म्स। अब यहां पे बच्चों हमारे पास a1 होगा -2, d कैसे निकालेंगे? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा d, जबकि n हमारे पास n ही रहेगा। सम का फॉर्मूला यूज करेंगे Sm इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sm की जगह हमारे पास ऐसे ही रहेगा n/2 एज इट इज 2 इंटू a1 की वैल्यू हमने निकाली है -2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमने निकाली है 9। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा n/2 इंटू -4 प्लस 9n माइनस 9 और लास्ट जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा Sm इज इक्वल टू n/2 इंटू 9n माइनस 13। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या होगा? सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 एंड हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6, 11, 14 और 15 करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।